हम्म, ठीक है। हालांकि मैं दृढ़ता से अपनी बात अपनी बेटी को नहीं कह पाती। मुझे डर लगता है कि वो बुरा मान जाएंगी। मुझे डर लगता है कि पता नहीं क्या करेंगे वो बुरा मानेंगी तो। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि मुझे उसे बताना होता है कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। जीवन कब कहाँ ले जाएगा किसी को पता नहीं होता। लेकिन समझा समझा के मैं हार गई। मैं मजबूती से उसको नहीं कह पाती। मुझे डर लगता है। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं मैं कब सीखूंगी दृढ़ता से अपनी बात अपनी बेटियों को कह सकूं। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। आईब्रो पॉइंट पे मुझे डर लगता है। आंख के छोर पर कि कैसे स्ट्रांगली कहूं अपनी बेटियों को। आंख के नीचे कि उन्हें बुरा भी नहीं लगे, नाक के नीचे, और वो मेरी बात माने भी। डी के नीचे मुझे नहीं पता। अ, गर्दन पे। मैं नहीं जानती कैसे उनसे बात करना। बगल के नीचे मुझे डर लगता है। सामने पसलियों पर वो बुरा मान गई तो क्या होगा। उनके पर आजकल के बच्चे लोग पहली उंगली पर किसी की नहीं सुनते। बीच की उंगली पर मुझे तो बताना ही नहीं आता, बोलना ही नहीं आता। छोटी उंगली पर मैं कैसे करूं ये सब। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ
और बहुत प्यार करती हूँ। हाथ के पीछे वाले पॉइंट पे टैपिंग करते करते आंखें एकदम टाइट बंद करो, फाड़ के खोलो, बाईं तरफ नीचे देखो, दाईं तरफ नीचे देखो, बाएं से दाएं आंखों को गोल घुमाओ, दाएं से बाएं आंखों को गोल घुमाओ। 1 2 3 4 5। कराटे चॉप। मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने लिए इस डर से मुक्ति चुनती हूँ और मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने लिए सहजता से अपनी बात कहना चुनती हूँ और मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने लिए सही ढंग से बात कहना चुनती हूँ कि मेरे बच्चे मेरी बात माने, मेरी सुने, उसके तथ्य को समझे, मेरी भावना को जाने और मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। आईब्रो पॉइंट पे मेरी सुने इस ढंग से बात कहना चुनती हूँ। आंख के छोर पर डर से मुक्ति। आंख के नीचे सहज वाचन। नाक के नीचे दृढ़ता से अपनी बात कहना चुनती हूँ। ठुड्डी पर डर से मुक्ति। गर्दन पर वो समझे ऐसी भाषा में बोलना चुनती हूँ। बगल के नीचे वो समझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चुनती हूँ। पत्नियों पर मैं सहजता से उनसे वार्तालाप करती हूँ। अंगूठे पर वो मेरी सुनती हैं। सुनती हैं।
पहली उंगली पर, वो मेरी भावना को समझती हैं। बीच की उंगली पर वो अपनी बात मुझसे कह सकती है। छोटी उंगली पर मैं सुनती हूँ। कराटे चौक। और मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। कंधे वाले पॉइंट के ऊपर मसाज करते हुए अंदर गहरा सांस लो, पॉइंट को पकड़कर मुंह से लंबा सांस छोड़ो। तो बहुत उबासी आ रही थी, है ना? यानी असर कर रहा था तुरंत, बहुत बहुत असर कर रहा था। अच्छी बात है। कुछ समझ में आया कि क्या हो रहा था? अभी थोड़ी ऐसे हिम्मत आई है क्या? कुछ ऐसा लगता है मन में थोड़ी? हाँ, वही मन में वो विश्वास होएगा तो कर सकोगे, बिल्कुल कर सकोगे। और असल में होता क्या है, हम खाली अपनी ही बात सोचते रहते हैं। आजकल के बच्चों से जैसा आपको डर लग रहा है, उसका मेन ये कारण यही है कि पुराने समय में बच्चे सब सुन लेते थे, तो माँ बाप जैसे भी बोले, जो भी बोले, स्वीकार होता था। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि माँ बाप को डर लगता है बच्चों से बात करने में, बच्चों को नहीं लगता। लेकिन डर इसलिए भी लगता है क्योंकि हमने उनकी तरफ से बात को देखने समझने का प्रयास नहीं किया। हाँ, तो पहले हम उनकी बात को सुने और उनकी बात को सुनने के बाद अपनी बात कहें, उसमें अच्छे से उसको जोड़ के, तो उनके गले अपनी बात उतरेगी। नहीं तो हम अपने अपने में लगे हैं और वो अपनी अपनी में लगे हैं, तो बीच में तो ब्लैंक हो गया ना, दीवार हो गई। कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से होगा तब होगी बात। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप ये जान लो कि उनको भी ऐसा लगता है कि आप उनकी बात नहीं सुनते समझते। ये दोनों तरफ से होता है। तो ये टैपिंग करके आप उस दीवार को गिरा दो, और 2-3 बार 4 बार ये करोगे ना, तो आपको सहजता से उनके साथ में बात करना सूझेगा। और या करते करते आपको ये भी समझ में आएगा कि मेरे को क्या नहीं मालूम उनके बारे में कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। और स्टार्टिंग ही ऐसा करके बोलो कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल करो जिससे कि वो सुनने को तैयार हो। वो एक हिंदी पिक्चर का कोई गाना है ना, तो वो क्या, बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, हाँ 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 बोलते हुए हाँ हो जाती है। और वो, हाँ, कम्युनिकेशन के अंदर वो बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है। ठीक है, वहां तो थोड़ा मजाक वाली बात हो गई, लेकिन ये बात असल भी जिंदगी में ऐसे ही काम करती है। तो पहले हमें दूसरे की सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब वो छोटी बच्ची नहीं रही, बड़े हो गए हैं, बराबर के से हैं हमारे। तो बराबर वालों से बात करनी होती है, तो सुनना भी होता है, और अपनी बात जैसे वो कह सकते हैं, तुम्हारे को भी कहने का मौका होता है। लेकिन तुम ऐसे वो छोटे बच्चे के माँ बाप बन के बोलोगे तो नहीं होगा, है ना? अब एक फ्रेंड्स की तरह से, बराबर वाले की तरह से बात करनी है। ठीक है ना?